न जानने की वजह से हर आदमी अपनी एक इमेज बना लेता है जो बिल्कुल झूठी है, और वो मान लेता है कि यही मैं हूं। अहंकारी से अहंकारी आदमी से पूछे तो वो यही कहता है कि मैं तो बिल्कुल विनम्र आदमी हूं, मुझसे ज्यादा विनम्र आदमी खोजना मुश्किल। क्रोधी से क्रोधी आदमी यही समझता है कि दूसरे लोग मुझे क्रोध दिला देते हैं, मैं तो सदा शांत हूं। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी यही सोचता है कि मुझसे ज्यादा सदैव और दयावान कौन हो सकता है। हर आदमी अपनी एक प्रतिमा बना लेता है ताकि उसे न जान सके जो वो है, और ऊपर से एक वस्त्र ओढ़ लेता है। दूसरों को धोखा दो ठीक भी है, हम अपने को ही धोखा दिए चले जाते हैं। और मैं मानता हूं कि दूसरों को धोखा वही दे सकता है जो अपने को ही धोखा दे रहा हो। और ये भी मजे की बात है कि अगर हम दूसरों को धोखा देते चले जाएं तो धीरे धीरे खुद भी धोखे में आ जाते हैं। झूठ बड़ी अद्भुत चीज है। अगर मैं अपने संबंध में एक झूठ प्रचलित करूं, आप अगर उस पर विश्वास करने लगे तो एक न एक दिन मुझे भी उस पर विश्वास आ जाएगा। इतने लोग मानते हैं तो गलत मानते होंगे। मैंने सुना है एक बार एक पत्रकार मरा और भूल से स्वर्ग पहुंच गया। अब पत्रकारों के स्वर्ग जाने की संभावना जरा कम, लेकिन पहुंच गया। और भूल चूक सब जगह होती है, किसी तरकीब से निकल गया होगा। और तरकीब पत्रकार बहुत सी जानता है, वो सब तरकीबों से कहीं भी पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता। वो पहुंच गया, दरवाजा दस्तक दी जोर से उसने, उसी अकड़ से जैसा वो प्रधानमंत्रियों को डरा दे, राष्ट्रपतियों को डरा दे। दस्तक दी जोर से, पहरेदार ने झांका। उसने कहा कि कैसे आ गए हैं आप? उसने कहा कि मैं पत्रकार हूं, भीतर आने दे। इतना काफी है पत्रकार होना भीतर आने के लिए? स्वर्ग के पहरेदार ने कहा माफ करें, स्वर्ग का 10 पत्रकारों का कोटा पूरा हो चुका है, अब किसी पत्रकार की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। फिर यहाँ कोई अखबार भी नहीं निकलता, वो 10 भी खाली बैठे हुए। आप नर्क चले जाएं, वहां अखबार भी बहुत निकलते हैं, घटनाएं भी बहुत घटती हैं, न्यूज वहां बहुत है, आप वहां चले जाएं। उस आदमी ने कहा लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूं। आप एक काम करें, अगर मैं 10 में से 1 को राजी कर लूं नरक जाने के लिए तो मैं अंदर आ सकता हूं। उसने कहा आप अंदर आ जाएं, 24 घंटे आप राजी करने की कोशिश करें, अगर कोई आपकी जगह चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको रख लेंगे। वो पत्रकार भीतर गया। जो आदमी उसको मिला, अफवाह उड़ाने में तो वो कुशल था। जो आदमी उसे मिला उसने कहा सुना तुमने, नर्क में एक नया अफवाह निकल रहा है और संपादकों के लिए बड़ी जरूरत है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, तनख्वाह भी अच्छी है, बंगला भी है, नौकर भी है, कार भी है, सब इंतजाम है, और अफवाह निकल रहा है, नए संपादकों की जरूरत है। सारे स्वर्ग में सुबह से शाम तक उसने यही खबर की। 24 घंटे पूरे हुए, वो वापस आया, सोचा शायद एक आध पत्रकार इस अफवाह में चला गया हो। द्वार पर पहरेदार से उसने कहा कोई गया? पहरेदार ने हाथ रोक के दरवाजे के भीतर दरवाजा बंद कर लिया, कहा भाग मत जाना। वो 10 के 10 ही जा चुके हैं, 10 ही जा चुके हैं, अब कोई नहीं, अब तुम रुको, अब तुम मत चले जाना। उस आदमी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अखबार निकल ही रहा हो, मुझे जाने दो। जब 10 लोग गए हैं और सारे स्वर्ग में यही चर्चा है, कौन जाने। मैंने तो झूठ ही शुरू किया था, लेकिन बात सच भी हो सकती, मैं नहीं रुक सकता। आदमी दूसरे को धोखा देते देते कब खुद को धोखा दे जाता है पता नहीं चलता। दूसरे विश्वास करने लगे, धीरे धीरे खुद को विश्वास आ जाता है, क्योंकि हम अपने को भी सीधा तो जानते नहीं, दूसरे की आंख में झांक के जानते हैं कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है। अगर सब लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो मैं अच्छा आदमी हो जाता हूं, अगर कुछ लोग मुझे बुरा समझने लगे तो शक पैदा होता है कि कहीं बुरा तो नहीं है, अगर सब लोग बुरा समझने लगे तो पीड़ा शुरू हो जाती है। हम दूसरे से इसीलिए भयभीत होते हैं और फिक्र करते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। सिर्फ एक भय पीछे काम करता है, क्योंकि हमारा इमेज, हमारी प्रतिमा दूसरे की आंख की झलक चुरा के हमने बनाई, वो अगर झलक चलेगी तो प्रतिमा गई। हम सब जो नहीं हैं वो हम अपने को मान के बैठे हुए हैं, जो हम हैं उसे हम देखना भी नहीं चाहते, और इसलिए जो हम हो सकते हैं उसकी कोई यात्रा नहीं हो पाती। क्या मन होता है कभी इस सत्य को भी जानने का कि वो कौन है जो मेरे रूप में पैदा हुआ?
क्या कभी मन होता है सत्य को जानने का? वो कौन है जो बच्चा था जवान हो गया? क्या कभी प्रश्न नहीं उठता भीतर कि मैं कौन हूं? किसी अंधेरे में, एकांत में, किसी कोने में, जिंदगी के किसी क्षण में ये सवाल नहीं पकड़ लेता है कि मैं कौन हूं? ये कौन है जो जी रहा है? ये कौन है जो कल मर जाएगा? नहीं पकड़ता ये सवाल आपको? ये ख्याल कभी भीतर तीर की तरह नहीं घुसता होगा। आप बच के निकल जाते होंगे, फौरन दूसरे काम में लग जाते होंगे, रेडियो खोल लेते होंगे, अखबार पढ़ने लगते होंगे, मित्र से बात करने लगते होंगे, पत्नी को प्रेम जताने लगते होंगे, जल्दी इससे बच जाते होंगे कि ये कहां का सवाल उठ रहा है। इस सवाल को उठने नहीं देना, क्योंकि ये सवाल बहुत खतरनाक है। ये सवाल इसलिए खतरनाक है कि ये आपको पूरा बदल देगा अगर उठ जाए। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि आप वही नहीं रह सकेंगे जो आप सवाल पूछने के पहले थे। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि ये पूरी क्रांति का आवागमन है, आगमन है। ये सवाल खतरनाक है क्योंकि ये आग में कूदना है, कौन हूं मैं? तो मेरी पुरानी प्रतिमा जलेगी, क्योंकि जिसने ये पूछा कौन हूं मैं, वो संदिग्ध हो गया, उसकी प्रतिमा वही वो नहीं है। और जिस दिन कोई पूछेगा कौन हूं मैं, तो भीतर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जानूंगा कैसे कि कौन हूं मैं? किससे पूछूंगा मैं? अगर मुझे पता लगाना हो मैं कौन हूं तो मैं किसके पास जाऊं? कौन मुझे बताएगा? दुनिया में कोई मुझे नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं ही अपने को नहीं जानता तो और कौन मुझे जान सकेगा? लेकिन मैं अपनी पत्नी से कहता हूं मुझे जानती है ना। अपने पति से कोई कहता है मुझे जानते हैं ना। अपने बेटे से कोई कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे जानते हो ना। मित्र से कहता है जानते हो ना। लेकिन मैं ही स्वयं को नहीं जानता तो कौन मुझे जानेगा? और सब जान लें मुझे, और उनका सबका जानना मैं इकट्ठा कर लूं, सबका टोटल एग्रीगेट सबको जोड़ लूं, तो भी मेरा पता नहीं चलेगा कि मैं कौन। ये ऐसा ही होगा जैसे मेरी 50 फोटो उतारे जाएं, 50 नेगेटिव, और फिर 50 नेगेटिव एक ही पॉजिटिव को उतार दिए जाएं। 50 का जोड़ एक ही पॉजिटिव फोटो को उतार दिया जाए। एक नेगेटिव उतारा, फिर उसी पे दूसरा, फिर उसी पे तीसरा, 50 का एग्रीगेट। वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए एक की बजाय, क्योंकि 50 तस्वीरें मेरी जुड़ गई तो 50 गुना ज्यादा ऑथेंटिक होंगी। वो सब धूमिल हो जाएगा, उस पर रेखा भी समझ में नहीं आएगी किसकी। 50 आंखों में जोड़ के मैं जो अपनी तस्वीर बनाऊंगा कुछ बनने वाला नहीं है। सिर्फ 50 नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, कोई तस्वीर बनेगी नहीं। और तस्वीर क्या बनेगी? सिर्फ एक पागलपन हो जाएगा। हम सब इसीलिए पागल हो गए, हमें अपनी कोई तस्वीर नहीं बनती। नौकर कुछ और कहता है मेरे बाबत, मेरा मालिक कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और कहते हैं, दुश्मन कुछ और कहते हैं, आप कुछ कहता है, बा कुछ कहता है। 50,000 नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं को जोड़ तोड़ के मैं अपनी तस्वीर बनाता हूं कि ये मैं हूं। कोई तस्वीर बनती नहीं, बड़ी सरल रहती तस्वीर, इधर से खिसक जाती है, उधर से बिखर जाती है, बना बनू के तैयार नहीं हो पाता कि गिरनी शुरू हो जाती है। नहीं, मैं नहीं जान पाऊंगा इस तरह की मैं कौन हूं। मैं दूसरे से पूछ के नहीं जान सकता, और दूसरे से पूछने जाऊं क्यों? सिर्फ इसलिए जाता हूं कि अपने से पूछने में डरता हूं। कोई मुझे नहीं बता सकेगा, न कोई शास्त्र, न कोई गुरु, कहीं नहीं लिखा है कि मैं कौन हूं। मैं बिल्कुल अनलिखा हूं, कोई शास्त्र खबर नहीं देता मैं कौन हूं, और कोई गुरु नहीं इशारा कर सकता कि मैं कौन हूं। कई बार होता है ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है कि किन्हीं क्षणों में कभी दुख में उठ सकता है, कभी सुख में उठ सकता है, कभी हारे हुए होने में उठ सकता है, कभी जीते होने में उठ सकता है, कभी रास्ते पे चलते उठ सकता है, कभी बैठे सोते उठ सकता है। सवाल बहुत बार उठता है, बहुत बार भीतर से खबर आती है कि खोजो कौन हूं मैं। हम उसे दबा देते हैं, हटा देते हैं, ताश खेलने लगते हैं, शतरंज खेलने लगते हैं। बहुत तरह की शतरंजें हैं, बहुत तरह के ताश हैं, उनमें हम लग जाते हैं और उसे भुला देते हैं, और कभी सवाल को नहीं उठने देते। शायद डर लगता है कि ये सवाल सब गड़बड़ कर देगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सब टूट बिखर जाएगा। ठीक है, जैसा चल रहा है बैठे रहो, ऐसे ही बने रहो, चलते चले जाओ, लेकिन इस चलने से कोई कभी कहीं पहुंचता नहीं। ये पूछना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और इस पूछने के लिए भीतर की एक यात्रा करनी पड़ेगी। अंधेरे से मत डरे, भीतर अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में उतरना पड़ेगा। अकेले होने से मत डरे, भीतर आप अकेले हैं। कई बार बहुत सख्त मालूम होती हैं कुछ बातें,
जीसस के पास एक आदमी आया और जीसस ने उसने कहा अपनी मां को छोड़ के आ, अपनी पत्नी को छोड़ के आ, अपने बेटे को छोड़ के आ, फिर आ। डिनाई योर मदर, डिनाई योर फादर। बड़ी सख्त मालूम पड़ती है बात की। ईसा जैसा भला आदमी, जीसस जैसा प्यारा आदमी ये कहता है इंकार कर अपने पिता को, इंकार कर अपनी मां को, इंकार करके आ। क्या मतलब है? क्या कहा है कि पिता को जाके कहा कि तू मेरा पिता नहीं है? नहीं, ये नहीं कहा है। कहा है कि भीतर से तू जान कि तू अकेला है, न कोई मां न कोई पिता है। जीसस एक भीड़ में खड़े हैं, कुछ लोगों ने घेर रखा है, बाजार है। जीसस की मां मरियम मिलने गई है, उसने भीड़ को छांटने की कोशिश की है। किसी आदमी से उसने कहा कि मैं जीसस की मां हूं, मुझे भीतर जाने दे। भीड़ बहुत है, किसी आदमी ने चिल्ला के कहा जीसस तेरी मां मिलने आई है, रास्ता दो। जीसस की मां भीतर आती है। जीसस ने कहा मेरी कोई मां नहीं। बड़ी सख्त बात मालूम पड़ती है, बहुत सख्त बात मालूम पड़ती है, बहुत कठोर मालूम पड़ती है कि जीसस कहे मेरी कोई मां नहीं। लेकिन जीसस जैसे आदमी से कठोरता की आशा नहीं है, क्योंकि वो कहता है एक गाल तुम्हारे चांटा कोई मारे, दूसरा सामने कर देना। वो आदमी ये कैसे कह सकता है मेरी कोई मां नहीं है? लेकिन उसने कुछ और ही अर्थ में कहा है। निश्चित उसने इस अर्थ में कहा मैं अकेला हूं। शायद वो अपनी मां को भी कहना चाहता है तेरा कोई बेटा नहीं है। आदमी अकेला है, और जो अकेला होने को राजी नहीं वो भीतर नहीं जा सकता। वहां अकेला होना ही पड़ेगा। संग साथ बाहर है, भीतर सब अकेला है। मौत से हम इसीलिए डरते हैं कि अकेले हो जाएंगे, और इसलिए ध्यान से डरते हैं, समाधि से डरते हैं कि अकेले हो जाएंगे, इसलिए भीतर जाने से डरते हैं कि अकेले हो जाएंगे। सांस चाहिए, सहारा चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें। भीतर किसी का हाथ कैसे ले जाएंगे? नहीं, कोई भीतर सांस नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को छोड़ के कोई भाग जाए, बच्चों को छोड़ के कोई भाग जाए, वो नासमझी है। छोड़ के भागने का कोई सवाल नहीं। ये जानना जरूरी है कि भीतर में अकेला हूं। छोड़ के भी भागने का क्या सवाल है? जो छोड़ के भाग रहा है उसने शायद मान लिया था कि कोई मेरा है, इसलिए छोड़ के भाग रहा है। लेकिन जो जानता है अकेला है, न छोड़ना है न भागना है, बाहर से कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, भीतर अकेले होने की हिम्मत जुटाने की जरूरत। पहली बात, अंधेरे की तैयारी करनी पड़ेगी, अकेले होने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और तीसरी बात, ये भय, ये डर, अनजान का, अननोन का, अपरिचित का छोड़ देना पड़ेगा। अनचार्टर्ड है, वहां भीतर कोई नक्शा नहीं है हाथ में कि कोई नक्शा दे दे कि यहां जाओ तो इस चौरस्ते पे पहुंचोगे, वहां से आगे बढ़ोगे तो ये मकान मिलेगा, फिर पुलिस थाना है। इस तरह कोई खबर नहीं है भीतर, वहां कोई रास्ता नहीं है। वहां तो आप जाएंगे, जाने से ही रास्ता बनेगा। वहां रास्ता पहले से तैयार नहीं है कि बना हो, वहां तो जाएंगे और जाना ही रास्ता बनेगा। बिल्कुल पाथलेस पाथ है, रास्ता नहीं है, पथ नहीं है वहां, लेकिन जाने से रास्ता बन जाता है। कोई जाए और आपके भीतर कोई दूसरा नहीं जा सकता, इसलिए तैयार रास्ता मिलेगा कैसे? कोई गया होता तो पगडंडी बन गई होती, पैरों के चिन्ह होते। आपके भीतर कोई नहीं गया, न कोई जा सकता है, आप ही जा सकते हैं और आप अब तक नहीं गए। वहां रास्ता कैसे हो सकता है? अनजान है, अपरिचित है, लेकिन अपरिचित में घुसने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। ये तीन बातों पर सोचना, फिर आगे हम बात करेंगे। अंधेरे की स्वीकृति, अंधेरे को स्वागत, अकेले होने का साहस, अपरिचित को आलिंगन करने की हिम्मत। जो आदमी जुटा लेता है वो भीतर के अंधेरे, भीतर के अज्ञान, भीतर की अवज्ञा को अतिक्रमण कर जाता, ट्रांसेंड कर जाता, उस लोक में पहुंच जाता है जहां सदा प्रकाश है। अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा में ये तीन बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।